आंखें बंद करो और सब लोग प्रार्थना करो। आज के वचन के लिए परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर हमारा मन खोल, हमारी बुद्धि खोल, ताकि हम जो कुछ आज सीखें उसका 100 गुना फल काटे। मांगो बुद्धि, समझ, जैसे भी आप लोग चाहते हो परमेश्वर से वैसे बात करो और परमेश्वर को बोलो आज के वर्ड के लिए। यस यस, हालेलुया, आमेन। इधर ध्यान दो। आज आराम से बैठ गया मैं। आज मैंने बैठे रहना रात तक, उठना नहीं मैंने। आप लोगों ने है? नहीं, मैं तो ऐसा हूं। मैं तो कभी कभी प्रार्थना करता हूं, सो भी बैठता हूं, पता नहीं कितने घंटे बैठे रहते हैं। डोंट वरी, ठीक है? तो सच्ची मैंने आज बैठे रहना है, उठना नहीं है। आप लोग मेरे साथ हो सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, समझने के लिए। आमेन। सो टीम, खास करके मीडिया टीम, अपना मीडिया सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना, लाइव सिस्टम को अच्छे से, कैमरे ब्लिंक नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोगों का इंटरेस्ट होता है वो फिर कम होता है। आमेन। तो आज हम सब, मैं भी और आप भी, हमें, हमारे अंदर एक लालच है आत्मिक, वो होना चाहिए। आमेन। अगर हमारा आत्मिक लालच खत्म हो गया तो फिर हम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। हमारा आत्मिक लालच बढ़ना चाहिए, बहुत बढ़ना चाहिए। आत्मिक लालच ये कि परमेश्वर से सब कुछ होना है। आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। एक तो शारीरिक लालच होता है ना, दुनिया चोरी, हेरा फेरी, पता नहीं क्या क्या करके ऐसी चीजें करते हैं, उसे बोलते हैं शारीरिक लालच। उसको बाइबल में लिखा तुम लालच मत करना, ऐसे ऐसे कहा, बोलो। लेकिन उसी लालच को परमेश्वर ने प्रेरित पौल के ऊपर प्रकट किया जब दानों वरदानों की बात होती है, आत्मिक चीजों की बात होती, तो वहां पर परमेश्वर ने उसी लालच को, जो पुराने नियम में मूसा को कहा था इन्हें बताओ लालच मत करना, उसी शब्द को प्रेरित पौल को परमेश्वर ने दिया और उस शब्द को उसने धुन कहा, धुन। लेकिन उसको अगर ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो वो लालच शब्द है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर से अगर तुम भविष्यवाणियों का दान चाहते हो, चंगाइयों का वरदान चाहते हो, तुम्हें बरकत चाहिए या कुछ भी चाहिए परमेश्वर से, तो तुम्हारे अंदर एक लालच चाहिए, आत्मिक लालच। अगर वो है तो तुम पाओगे परमेश्वर से सब कुछ। तो मुझ में और तुम में है, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हैं। कितने आज नहीं आए? ठंड है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है तो ठंड है, इसलिए वो उनके अंदर लालच होता आत्मिक, तो वो भी आ जाते। लेकिन जितने के अंदर ये लालच है वो चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। और ये लालच बना रहना चाहिए आपका, आत्मिक लालच परमेश्वर की ओर। तुम मांग सकते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझ में ये आत्मिक लालच तुम्हारा बना रहना चाहिए, तेरी ओर, तेरी ओर। तो ये बन गया तो तुम्हें लोग पागल भी कहेंगे, दीवाना भी कहेंगे। आमेन।
कई कई हमारे लोगों को लोग बोलते हैं ये पागल हो गया, यीशु के पीछे, परमेश्वर के पीछे दीवाना हो गया। वाह, कितना खूबसूरत लगता है ये सुनकर मुझे। आमेन। तो आज का वचन बड़ा पावरफुल है। आज का वचन है यीशु मसीह में ही सिर्फ उत्तम लाइफ है। ठीक है, तो यीशु मसीह में ही सिर्फ हमारे लिए उत्तम लाइफ है। इसको आज हमने समझना है। इसको समझने के लिए आज उत्तम लाइफ क्या होती है, जिसने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने, उसने हमें जीवन क्यों दिया है और उसने कैसा बनाकर जीवन दिया है, और अब वो कैसे जीवन की उपेक्षा रखता है, वो कैसे चाहता है कि हम उसके साथ जिएं। हालेलुया। लेकिन शरीर में लोगों को समझ नहीं आएगी, संसार में लोगों को समझ नहीं आएगी, और अज्ञानता में लोगों को समझ नहीं आएगी। लेकिन मैं आज के वचनों से तुम्हारे अंदर इन पावरफुल बातों को, आत्मिक बातों को लाना चाहता हूं। और आई होप तुम ध्यान से फिर से आंखें बंद करो और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर आप हमें बुद्धि दे चुके हो, आप हमें समझ दे चुके परमेश्वर, आप हमें समझ दे चुके परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा मन खुल चुका है, हमारी मन की आंखें खुल चुकी, हम आगे बढ़ चुके। समझ दे, जितने ऑनलाइन लोग हैं वो भी मांगो, परमेश्वर उनकी जिंदगी में भी बड़े काम कर रहा है, बरकत दे रहा है। यीशु नाम से जो तुम मांग रहे हो, और मैं प्रार्थना करता हूं, मांगता हूं तुम्हारे जीवन पर ये हो। आमेन। हालेलुया। चलो, सबसे पहले आज मुझे कई सारे पॉइंट आपको सिखाने हैं, और इनको सिखाने से पहले एक चीज पर ध्यान दो। जो कोई भी रास्ता या धर्म आपको नफरत करना सिखाता है, वो रास्ता कभी स्वर्ग तक नहीं जाता। हालेलुया। मैंने क्या कहा आपको, आप सीख गए या नहीं सीखे? जो धर्म या कोई भी रास्ता, धार्मिक, ऐसे धर्म का रास्ता आपको नफरत करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, लड़ना झगड़ना सिखाता है, वो कभी स्वर्ग तक रास्ता नहीं जाता, वो नाश हो जाता है। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल कहती है। इसीलिए एक परमेश्वर का आत्मिक अगुआ अपनी कलीसिया के अंदर प्रेम को भरता है, उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाता है, और मनुष्यों से प्रेम करना ये सिखाता है, और ये है परमेश्वर का राज्य। आमेन। तो इसलिए सबसे पहले मैं आज एक वचन पढ़ूंगा। शुरू में ही जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, तो उनके लिए जो शब्द यूज किए परमेश्वर ने, वो पढ़ाना चाहता हूं आपको। 1:26 यहां पर ऐसे लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। आमेन। हालेलुया। इधर ध्यान दो, परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आप लोग परमेश्वर के बहुत प्यारे लोगों, अच्छे लोगों। तो ये वचन बहुत गहरा है जो मैंने पढ़ा है आपको, इसे आपको समझना होगा अच्छे से। यहां पर परमेश्वर ने जो बात की कि मैं मनुष्य को, जाति को नहीं, धर्म को नहीं, परमेश्वर ने कोई किसी पर्टिकुलर बात नहीं की, ये जात, ये पात, ऐसे ही, ये तो मनुष्यों ने बनाई। उसने ये बात की है कि मैं मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाऊंगा। आमेन। लेकिन ये क्या है परमेश्वर का स्वरूप और समानता? एक्चुअली
इसको जब ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ोगे, तो ये दो शब्द ऐसे हैं, एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स। ये दो शब्द हैं। इसका मतलब क्या था? एट्रीब्यूट्स या फीचर्स। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया उसके अंदर अपने गुणों को डाल दिया, अपनी विशेषताओं को डाल दिया। इतना उत्तम बनाया परमेश्वर ने। जितने भी जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए उनको ऐसा नहीं बनाया था, सिर्फ मनुष्य को ऐसा बनाया था। और उन्हें बनाकर पूरी पृथ्वी पर क्या कहा? तुम अधिकार रखना। ऐसा नहीं परमेश्वर ने मनुष्य को कहा तुम मेरे गुलाम रहना और मैं सारी चीज पर अधिकार रखूंगा। कितना बड़ा मन है ना परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने इंसान को कितना महान, कितना उत्तम बनाया था, कि उसके अंदर अपने गुणों को, है ना, जैसे अभी वो लड़की कह रही थी कि एक दो बच्चे बोल रहे थे कि हमारा चाल चलन गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या से भरा हुआ था। हम हमेशा दूसरे पर क्रोधित हो जाते थे। लेकिन 2022 में हमने प्रैक्टिकल किया, आपकी शिक्षा सुनकर, शिक्षा सुनते सुनते हमारे अंदर चेंज आया। जब हमने प्रैक्टिकल किया तो हमारा जीवन में चेंज आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए शरीर से आत्मा में। और जितना हमारा चेंज होता जाएगा उतना हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। सोचो, जो परमेश्वर के नजदीक रहेगा, क्या उसे शैतान पकड़ सकता है? क्या उस हालात उसको दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते ना। जो उससे दूर है उसे दबाएंगे, जो उसके नजदीक रहेंगे वो उनको कैसे दबा सकता है हालात या शैतान? ये हो नहीं सकता। आमीन। तो ये वचन के बाद परमेश्वर ने तो मनुष्य को ऐसा बनाया, लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य ने अपने बनाए जाने पर अपने आप को बिगाड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर और शैतान की आज्ञा को मानकर। मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर के गुण थे उसने उसे श्रापित कर दिया, है ना। वो एक शारीरिक और पापी मनुष्य बन गया, जिसके अंदर किसके गुण आ गए? शैतान के, दुष्ट के। हालेलुया। आप जानते हो, ये तो हमें बाइबल पढ़ने के बाद समझ आती है ऐसी चीज, लेकिन जब हम पहला पत्रस पढ़ते हैं उसकी 2:9, वहां पर परमेश्वर से बात करते हैं कि मैंने तुम्हें अंधकार में से, हनेरे से अपनी ज्योति में बुला लिया। हालेलुया। हम लोग, तुम, मैं एक दिन सत्य को नहीं जानते थे, संसार में थे ना, तो हमारे परस्पर विचार क्या थे? क्लेश थी, उसमें झगड़ा था, गलत बातें थी, गंदी बातें, हमारे अंदर पूरी तरह गंदे गुण आ गए थे। अच्छा मुझे ये बताओ, जिसके अंदर गंदे गुण होंगे, क्या, अच्छा लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि परमेश्वर का एक्चुअली मंदिर क्या है? मंदिर शब्द तो हिंदी में है, परमेश्वर जहां वास करेंगे, वास, टेम्पल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? टेम्पल, या परमेश्वर का घर। कौन सा है परमेश्वर का घर जिसमें परमेश्वर वास करेगा? वो ईंट, पत्थर, सोने या लोहे का है उसका घर? बोलो। वो मनुष्य है, मनुष्य है परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। तो अब परमेश्वर इसमें वास करेगा, तो जिसके अंदर गंदे गुण है, व्यभिचार की गंदी बातें, गंदी चीजें, उसमें कैसे वास करेगा? तो वो उसे बाहर ढूंढ रहा है, पत्थर मिट्टी के मंदिर में। तो मिलेगा वहां? बोलो, नहीं मिलेगा ना वो वहां से। तो वो यहां वास करेगा। तो हमारा जीवन पहले शारीरिक था,
हम संसार में थे, हम तो जानते भी नहीं परमेश्वर कौन है, तो कैसे हम बदलेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसी शिक्षा ज्ञान है ही नहीं बदलने की। तो अब हमें समझ आ रही है। तो अगर 2023 आप बेस्ट चाहते हो तो आज की शिक्षा आपके लिए बड़ी बेस्ट है। हालेलुया। आई होप कि 2023 सच्ची आपके लिए बेस्ट होगा, सुपर ब्लेस्ड होगा। लेकिन इस शिक्षा को पकड़ना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अंधकार से, हनेरे से, हम परमेश्वर से दूर थे, संसार में, दुनिया के ज्ञान में डूबे हुए थे, लेकिन अब हमें पता चला हम अंधकार में थे और परमेश्वर ने कहा तुम्हें मैंने अपनी ज्योति में बुलाया है, अब तुम मेरे गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हमारे जीवन से, क्योंकि उसने जीवन दिया है तो उसने तो वो आत्मिक जीवन बनाकर दिया था, बिगाड़ा तो हमने खुद, लेकिन फिर उसने हमें चुन लिया ताकि फिर से हम उस जीवन को प्रकट करें जो उसने दिया है। इसीलिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए, है ना। बाइबल में एक जगह पर लिखा, इतना बड़ा उसके लिए लिखा, इतना बड़ा लिखा फिलिपियों में, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं वो थोड़ा सा, ताकि तुम्हें ये बात समझ आए क्या लिखा वहां पर। फिलिपियों की बुक चैप्टर 2 ऐसे लिखा 2:6 में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो कुछ स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले के यीशु ही प्रभु है। ये वचन मुझे बड़े टच कर रहे हैं, छू रहे। कितना बड़ा लिखा कि वो परमेश्वर के स्वरूप में पैदा होकर भी उसने अपने आप को एक बार ऐसे नहीं समझा कि मैं परमेश्वर हूं। उसने अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन किया, इतना आज्ञाकारी किया अपने आप को। हालेलुया। आज किसी को छोटी सी पोस्ट मिल जाए, क्या मिल जाए? इधर ही रहना, मैं खुश हूं। सोचो, बाइबल में लिखा यीशु मसीह के पद कदमों पर चलो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव यीशु के जैसा हो। यीशु मसीह ने मनुष्य का जीवन जीने में हमें, हमारे लिए वो एक नमूना बना, आदर्श बना। प्रेरित पौल कहता मैं यीशु मसीह की चाल चलता, तुम मेरी चलो। आज कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने जीवन में कॉपी कर रहे हैं, उसके स्वभाव को पकड़ रहे हैं, उसके जीवन को अपने जीवन से प्रकट करने की बात को आगे रख रहे हैं। कितने मसीह लोग हैं। अगर ये नहीं है ना तो हम संसार जैसे बन जाएंगे। हमारी एक क्वालिटी थी, मसीह लोगों की एक महानता थी, वो थी स्पिरिचुअलिटी, वो थी आत्मिक जिंदगी। कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको खो रहे हैं, इस चीज से दूर हो रहे हैं, भूल रहे हैं कि हम लोग कौन थे। दूसरे धर्मों के जैसे इस संगति को
अब करना स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमें वो करने की जरूरत है जो सत्य है। हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, संसार हमें कॉपी करे। हालेलुया। आप जानते हो चंगाइयों का काम, हीलिंग का काम सिर्फ परमेश्वर के लोगों को है, ये दान वरदान। दूसरे धर्मों के लोग सोचते हैं अच्छा ये हीलिंग्स करते हैं, इधर बहुत लोग जाते हैं, हम भी करें। वो कोशिश करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। कोई पत्ती का नाम देकर पत्ती बोल रहा है, ये ले लो तुम्हारा ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम तो ऐसे बोलकर चंगाई करते हैं भाई, बोलकर, मटेरियल देकर नहीं करते। और वो यीशु के नाम से करते हैं। जिसको चाहिए चिंगाइयां करनी, यीशु का नाम बरत लो, हम कौन सा मना करते हैं। आमीन। बोलो बोलो। दुनिया में कोई भी यूज कर ले, हम कौन सा मना करते हैं। लेकिन भाई कर लो यीशु के नाम से, करो कॉपी। तो ये बातें पकड़ो। अभी और जाते आगे हम, आज परमेश्वर ने फिर से हमें अंधकार से चुना, आपको, मुझे। भाई मैं तो अपने गुणों को प्रकट करने के लिए लगा हुआ हूं, फोकस में, ध्यान में। तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें भी आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो मैं अभी एक गलातियों से आपको वचन पढ़ाना चाहता हूं। इस बात को आप लोगों ने समझना है, ठीक है। गलातियों के इस वचन को परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि शारीरिक जीवन, जो पाप का जीवन वो क्या है। अब जो भी ऐसी चीजें करता है वो परमेश्वर को नहीं जानता, ये बात याद रखो। और ऐसे लोगों की शिक्षा मत सुनो, ऐसे लोगों की बातों को मत सुनो, क्योंकि वो खुद भी नष्ट होगा और हजारों लाखों को ऐसे लोग जो ऐसी शिक्षाओं के पीछे चलेंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। ये देखो 5:19 में लिखा, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। कई लोग धर्म के नाम पर लोगों के अंदर ये डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो ऐसे काम करते हैं वो मेरे हैं ही नहीं। बोलो, इस बात को सीखो आप लोग। कुछ लोग धर्म के नाम पर बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, वो विधर्म है, धर्म नहीं। धर्म क्या है? धर्म जो शब्द आप यूज करते हो उसको बाइबल में कहते हैं धार्मिक जीवन। परमेश्वर ने हमें धार्मिक जीवन दिया। क्या होता है धार्मिक जीवन? जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। इस बात को हमने पकड़ना है। आगे लगा डा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम, इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा? वचन में लिखा एक बिंदु मात्रा भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में एक बिंदु, एक मात्रा जो परमेश्वर ने कह दिया वो भी नहीं टलेगा। तुम्हें अपना ध्यान इस बात पर रखना है, क्योंकि जब हम शरीर की बातों में चले जाते हैं तो नेगेटिविटी हमारी बुद्धि को बंद कर देती है। फिर हम चोरी चोरी सब गलत काम करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, नशे भी करते हैं, गंदे काम भी करते हैं। और कभी कभी हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी बात आती है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि को किसने पकड़ लिया है? नेगेटिविटी ने। फिर जब वो नेगेटिविटी पकड़ लेती तो हम शैतान की इच्छा पूरी करते हैं, दुष्ट की। लेकिन यहां कोई बात जो लिखी गई है
ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी नहीं होगी, सब कुछ पूरा होना है। तो ये बात याद रख लो, जो धर्म के नाम पर लोगों के अंदर बैर, ईर्ष्या, झगड़ा, विरोध, विधर्म, फूट, ऐसी चीजें डाल रहा है, वो शैतानी है, शैतानी चीज है, शैतान का गुलाम है ऐसा जन कोई भी हो। तो वो बाइबल साफ साफ कहती है ऐसे लोगों को वो स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। ये कहानी नहीं है, लोगों को कहानी लगेगी, शारीरिक लोगों को, लेकिन इस बात को आपने पकड़ना है। एक वचन हम और पढ़ते हैं इसी का 6 का 7 से, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए यहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमेन। इधर ध्यान दो सारे लोग, ये बहुत बड़े वचन हैं जो कभी ना बदलेंगे। यहां पर लिखा, जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोएगा आत्मा के द्वारा आत्मा की कटनी काटेगा। तुम्हें भला करना है, भलाई को बोना है, तुम्हें सत्य पर चलना है। ये जो तुम सुसमाचार देते हो, लोगों को परमेश्वर में लाते हो, उनकी पाप की जिंदगी से निकालकर उन्हें परमेश्वर से जोड़ते हो, तो ये बहुत बड़ा काम है, पवित्र काम। इसके लिए संसार के लोग तुम में हो सकता है तुम पर झूठ बोलें, है ना, वो क्या कहते हैं, धर्म परिवर्तन का दोष लगाए कि तुमने लालच देकर, ये ऐसी चीजें। लेकिन हमें तो पता ना हम क्या करते, हम भला काम करते, हम सच्चा काम करते, हम पवित्र काम करते, हम लोगों को पाप की जिंदगी से निकालकर एक सच्ची जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, उसे सच्चा ज्ञान देते हैं। और तुमने इसको भले काम को करने में, इस खेती को, इस बीज को बोने में कभी नहीं रुकना, इस भले काम को करने में कभी नहीं रुकना। हालेलुया। अरे देखो, मान लो रोड के ऊपर भिखारी हैं, हम नहीं जानते वो भिखारियों के अंदर दिल क्या है, वो करते क्या है, लेकिन हम सोचते हैं गरीब है, उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं, अच्छा काम तो गिना जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे उस चीजों से वो बदल जाएंगे? वो पाप छोड़ देंगे, वो नशा छोड़ देंगे, वो ब्लू फिल्में देखना रात को झुग्गियों में बंद कर देंगे? उन्हें जीतो, उन्हें सुसमाचार दो, उन्हें प्यार करो, उन्हें प्रभु में लाओ, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर, ये है भला काम। हालेलुया। तुम्हें भला काम करने में कभी नहीं रुकना है, चाहे लोग गालियां निकाले, डंडे पकड़े, तलवारें पकड़े न। क्या आज तक परमेश्वर का काम कम हुआ है? 2023 में भविष्यवाणी करता हूं, 22 से भी ज्यादा बढ़ने वाला है परमेश्वर का। जितने रोकने वाले वो सोचकर दंग रह जाएंगे कि ये रुकता क्यों नहीं। ये और तेज होने वाला है 2023, और खुदा का काम बढ़ने वाला है सब सेवकों के द्वारा। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसा करने वाला है, ये कभी ना रुकने वाला काम है। लेकिन अभी इस वचन के बाद मुझे आपको यह बताना है कि परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से। हम गलातियों 5:22 से पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के फल हैं, ये आत्मा के गुण है। प्रेम, भलाई, नम्रता, ईर्ष्या, विरोध, फूट, झगड़ा, क्लेश करवाना,
लोगों को प्रेरित करना, मार धाड़ करो, ये शैतान के गुण है, ये दुष्ट के गुण है इंसानों के अंदर। परमेश्वर के गुण नहीं है। जिसने दुनिया रची है, जिसने दुनिया रची, वो क्या कह रहा है? एक और वचन पढ़ते हैं हम यहां पर। हमने तो यहां से सीख लिया कि ये आगे भी पढ़ोगे तो लिखा, और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। अरे यीशु मसीह के लोग झगड़ा करना नहीं सिखाते, प्रेम करना सिखाते, क्योंकि उनके पास वचन है। परमेश्वर ने उन्हें अपनी आज्ञाएं दी है, वो उसके आज्ञाओं को मानते हैं, इसीलिए शांत रहते हैं। अरे आए तो उन्हीं लोगों में से, उन्हीं लोगों में से खड़े हुए जो आज अपने आप को समझते हम कुछ हैं। अगर सामना करेंगे हम भी तो उनके जैसे हैं। उनको 10 हाथ नहीं लगे, या उनके 2 हाथ या 2 लीवर नहीं है कि उनके अंदर ज्यादा ताकत है। वो 4 रोटियां खाते तो ये भी 4-5 खाते, कम क्या है? वो मजदूर वो काम करते, ये उन्हीं के जैसे। अगर झगड़ा करना है तो जितने वो करते हैं उससे ज्यादा भी कर सकते हैं ये लोग, लेकिन ये वचन पूरा करते हैं। हालेलुया। इनके अंदर वो वचन आ गया कि हमने आत्मिक चीज करनी है। वो शैतानी चीज है, ये समझ जाते हैं, वो शैतान के गुण है, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। इसलिए हम लोग आत्मिक चीज करते हैं, लेकिन संसार के लोगों को ये पता नहीं है, शायद ये पता नहीं है। लेकिन अभी हम यूहन्ना की बुक में जाएंगे। यहां पर क्या लिखा? यूहन्ना, पहला यूहन्ना पत्री बोलते इसको, पहला यूहन्ना की पत्री। उसका अगर 4 अध्याय की 7 से पढ़ोगे तो परमेश्वर प्रेम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाना चाहता हूं 10 से। प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। तो क्या ये सारे मनुष्य पृथ्वी पर एक परमेश्वर के हैं या अलग अलग? जितने भी ग्रंथों में संत महात्माओं की बातें पढ़ोगे तो वो कहते हैं सबका मालिक ऊपर वाला एक है। तो वो एक है तो सबसे प्रेम रखना है या झगड़ा करना है? जो झगड़ा करता है वो परमेश्वर उसके पास नहीं है। जो क्लेश की बातें प्रकट करता है, दूसरों को लड़वाता झगड़ाता है, वो परमेश्वर का बंदा हो ही नहीं सकता कभी, कोई ऐसा जो भी हो। तो यहां पर क्लैरिटी है कि यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। 13 से और आगे पढ़ेंगे। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, प्रेम करने के द्वारा, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया। ये प्रेम हमने देख भी लिया और गवाही देती है कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई मान लेता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हम न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वह वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम
भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। आमेन, हालेलुया। ये वचन कितने लोगों को समझ आ रहे हैं आज? सबको समझ आ रहे हैं? यीशु मसीह ने लूका 6 की 27 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोग सबके लिए प्रार्थना करते ताकि उनका क्या हो, भला हो। लेकिन ये सारे वचन को बाद हमें ये पकड़ना है, हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। अगर लूका 27 में पढ़ोगे तो यीशु मसीह की महान टीचिंग, महान शिक्षा मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाना चाहता हूं आपके लिए, ताकि आपको ये बात और अच्छे से पकड़ में आ जाए। 6 चैप्टर उसका 27 से पढ़ते हैं। परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दो, और जो तेरी चादर नीचे जो पहनते थे पुराने समय में उसको दोहर बोल दे, दोहर छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी ना करो, जो मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यहां पर कितनी बातें हैं, बहुत बड़ी स्वर्ग की बात, परमेश्वर की बात। मनुष्य पृथ्वी पर बिगड़ गया है, उसके अंदर ये जो गुण है, जादू टूना करना, पत्थर मिट्टी की पूजा करना, जानवरों की पूजा करना, चोरी करना, क्लेश करना, व्यभिचार करना, फूट, विधर्म, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, फूट, ये शैतान के गुण है और ये गुण उसको नष्ट करेंगे। वो स्वर्ग नहीं जा सकता। ऐसे गुणों से जीने वाला मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता जो हर एक से प्रेम करेगा, क्योंकि सारे तो मनुष्य परमेश्वर के हैं। ये बढ़ गए धर्मों के कारण, अपने अपने रास्तों पर चल पड़े, लेकिन सच्चाई सबको जोड़ती है, सच्चाई सबको एक करती है, मनुष्यों का भला करती है। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। तुम्हें इन बातों को पकड़ना है। आगे लिखा, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। आमेन। ये है परमेश्वर के रियल लोगों के गुण। क्या तुम इन गुणों को प्रकट करना चाहते हो? इस जिंदगी को प्रकट करना चाहते हो? बोलो। अच्छा, ऐसी जिंदगी जीने वाला परेशान रह सकता है? पहले ये सोच लो आप, ऐसी जिंदगी जीने वाले के साथ कौन खड़ा हो जाएगा? ऐसी जिंदगी जीने वाला दानियल था, उसको शेरों ने भी नहीं खाया, भूख शेरों ने जब शेरों की माद में डाल दिया, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी जीता था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ऐसी ही परमेश्वर के साथ जिंदगी जीते थे, पवित्र, भरोसा रख, उसकी इच्छा में चलने वाले।
क्या आग का भट्ठा उन्हें जला पाया? बोलो। तो तुम्हें भी कैसे कोई खत्म कर देगा? कैसे तुम्हें कोई दबा देगा? क्योंकि हमारी जंग कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। तुम्हें आगे आना है। सुनो, क्रिश्चियंस लोग, मसीह लोग एक सदी में, पहली सदी में इतने स्ट्रॉन्ग आत्मा में बढ़ गए थे कि उस समय का जो राजा, प्रधानमंत्री, वो क्रिश्चियन नहीं था, वो सच्चाई का विरोधी था। उसने उन सब मसीहों को इकट्ठा करके, बच्चों को, औरतों को, जिनके अभी बच्चे जन्मे भी हैं, वो भी मर्दों को एक स्टेडियम में खड़ा कर दिया और अपनी सभा में कहा, आज अगर तुम लोगों ने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, बोलो हम यीशु मसीह को इनकार करते हैं, उसे अपना प्रभु नहीं मानते, तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर शेरों को छोड़ दूंगा। उनके औरतों के पास छोटे छोटे बच्चे थे। अभी 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब एक सदी स्टार्ट हुई थी, जब इतने लोग नहीं थे मसीह में। उन्होंने इनकार नहीं किया सत्य का, उन्हें पता चल गया यीशु मसीह कौन है। और जानते क्या हुआ? शेरों ने फाड़ दिया बच्चों को, औरतों के हाथ से पकड़ पाड़ दिया, फाड़ दिया, मार दिया लोग। लेकिन उन्होंने, वो जानते थे कि मौत, क्योंकि हम तो जानते ना बाइबल में, धन्य है वे मुर्दे जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो जीवन को देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जो अपना प्राण मेरे लिए देगा वो प्राण बचाएगा, जो अपना प्राण बचाएगा वो अपना प्राण गवाएगा। क्योंकि इस दुनिया में पवित्र आत्मा से सिर्फ यीशु पैदा हुआ है, कोई और नहीं। पूरी दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ। उनके गुणों से तुम्हें पता चल जाएगा वो कौन से लोग हैं। यीशु मसीह ही सिर्फ पवित्र है, वही उद्धार करता है। मरना तो एक दिन सबने है, लेकिन यीशु मसीह में जीवन है। वो लोग जान गए थे। अरे उस समय उसने कोशिश की, उस खतरनाक राजा ने, हो सकता है उस समय 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो यीशु मसीह। 5 लाख से वो कोशिश करते करते पूरी दुनिया के राजा, अलग अलग लोग, आज 400 करोड़ हो गए। कोई नहीं इन्हें खत्म कर पाया, ना इन्हें कोई रोक पाया। तो ना ही ऐसा कोई बना है माइका लाल जो परमेश्वर के लोगों को रोक सके। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सबको। तो अब क्योंकि हमारी लड़ाई शरीर की नहीं है ना, आत्मा की है। हम हथियार पकड़कर लड़ने वाले नहीं है, हम आत्मा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा काम है परमेश्वर की इच्छा में चलना, सुसमाचार, परमेश्वर में बढ़ना। परमेश्वर लड़ता है हमारे लिए। हम कभी अपने विश्वास से ना आगे पीछे होना है, आगे बढ़ना है। फिर देखो आपके जीवन कैसा है। हालेलुया। फिर देखो आपका जीवन क्या है। तो ये चीज आज अपने अंदर इतनी बैठाओ, जो यीशु मसीह का, हमारे प्रभु का ज्ञान है। इन गुणों को अपने अंदर लेकर आओ, तब परमेश्वर हमारे साथ है, अंदर है। फिर देखो कैसी रियल लाइफ है, देखो कैसे रियल शांति हमारे अंदर काम करती है। फिर देखो कैसा सुकून है हमारी लाइफ, परमेश्वर का सुकून। आग के भट्टे में भी वो शांति, सुकून काम कर रहा था। शेरों की माद के अंदर शेर सामने, वो शांति, वो सुकून उनके अंदर काम कर रहा था। आपके सामने 1000 बंदा शोर मचाएगा, रौला पाएगा, ये करेगा, आपके अंदर वो शांति काम करेगी। आपके अंदर डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। कितनों लोगों को समझ आया आज कि यीशु मसीह हमें धर्म नहीं, धार्मिक जीवन देने आए। तो धार्मिक जीवन का मतलब क्या था?
जो हमारे अंदर शैतानी चीज से, पाप से हमारा जीवन बिगड़ गया था, फिर से वो आत्मिक गुणों को हमारे अंदर आत्मा के द्वारा देकर परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन जीने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। तो यीशु हमें धार्मिक जीवन देता है। तुम्हें संसार ये जीवन दे, जो धार्मिक जीवन जिएगा वही तो स्वर्ग जाएगा। बोलो, स्वर्ग कौन जाएगा? जो धार्मिक जीवन जीता है। संसार नहीं जीता, और ना संसार जीने का ज्ञान देता है। हालेलुया। तो इन बातों को पकड़ लो, परमेश्वर आपके साथ है, और मेरा विश्वास है आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। आज के वचन के द्वारा तुम आगे बढ़ोगे। और मैं अनाउंसमेंट करता हूं आप लोगों के लिए, एक बड़ी अनाउंसमेंट के यहां 1 जनवरी का जो सत्संग है, यहां पर जो साल का पहला दिन संडे का दिन है, इसी संडे हम पूरे धूमधाम से पावरफुल तरीके से परमेश्वर के साथ मनाएंगे। हालेलुया। नए साल का पहला दिन हम परमेश्वर की हजूरी में पवित्रताई के साथ, परमेश्वर के साथ, उस दिन मैं आपके लिए प्रोफेटिक वचनों को रिलीज करूंगा, आपको नए साल की बरकत के लिए। इसके लिए मैं 2 दिन प्रार्थना में रहूंगा, कल और परसों परमेश्वर से आत्मिक उन्नति करूंगा, वर्ड मांगूंगा, आपके लिए भविष्यवाणियां मांगूंगा, और वो मुझे देगा। मैं आपके नए साल की शुभकामनाओं के लिए, ब्लेस्ड जीवन के लिए वो प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करूंगा। आप रेडी हो? और उससे भी पहले मैं अपने घर से लाइव होऊंगा 31 की नाइट को। आमेन। हम पूरे 8:30 बजे लाइव हो जाएंगे शाम को, ठीक है? और 12 बजे से ऊपर जाएंगे। परमेश्वर के साथ होगी वो हमारी, क्योंकि लोग तो 31 की जो नाइट है होटल्स, रेस्टोरेंट, क्लबों में डांस, ड्रिंक, पार्टी ये करके करते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे? अब नए साल में रात को 12 बजे दूसरा साल चढ़ जाएगा ना, तो पवित्र हजूरी के साथ प्रवेश करेंगे। तो मैं अपने घर से लाइव हो जाऊंगा। हो सकता है हमारी टीम के कुछ लोगों और 20-25 लोगों के साथ एक संगति होगी जबरदस्त। कितने लोग देखोगे अपने घरों में बैठकर? और उसको आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है उस मीटिंग को। और हर एक जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है वो 31 की नाइट को हमारे साथ जुड़े, बहुत बरकत आएगी। जितना हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, जितना हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होगा, जितना समय हम परमेश्वर के साथ बताएंगे, उतना ज्यादा हमारा भला होगा। आमेन। तो आज आप ये आत्मिक जिंदगी, इन गुणों को प्रकट करने के लिए तैयार हो? चाहे आपका कोई विरोध करे, गुस्सा करे, गालियां निकाले, तुमने नहीं निकालना। तुमने कहना परमेश्वर का ऐसा करके देखना, फिर कैसे पावरफुल जीवन है तुम्हारा। फिर देखना कैसे ताकत प्रकट होती। धीरज रखना। हमने यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो गालियां सुनकर भी गालियां नहीं देता था, वो मार खाकर भी श्राप नहीं देता था। वो कहता था, हे परमेश्वर इनका भला करो, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे। बाइबल में लिखा, तुम बुराई को भलाई से जीत लो। हमें ये जीतना, हमें बदलाव लेकर आना है अपनी जिंदगी में। फिर देखो पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। फिर देखो तुम्हें दानों, वरदान, परमेश्वर से बातें कैसे होती है। ये आत्मिक जिंदगी, इसे आपने प्रकट करना है। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? आई होप कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है आज के वचन के द्वारा। और हमने आज ज्यादा लोग तो नहीं आए यहां पर, क्योंकि लोगों का दिमाग होगा एक में जाएंगे, है ना? तो आप लोग आए तो आप अच्छे लोग हो, ब्लेस्ड लोग हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन जितने ऑनलाइन है, तो हमने आज अपना बीज बोना है। और एक का जो यहाँ पर बहुत है ना, ऐसे ब्लेस्ड प्रोग्राम है, संगति है,
जो पवित्र संगति है, एक की बड़ी संगति है, उसमें खाना है, बच्चों की कुछ परफॉर्मेंस है, बड़ा वचन है, बड़ी हीलिंग है। उस दिन शायद 25 को क्या हुआ, इन थोड़ा वो साउंड ये वो करते करते लेट हो गया हमारा संगति। जो हमने प्रोग्राम सेट किया था वो कर नहीं पाए उतना, हीलिंग्स करनी थी बहुत, लेकिन उस दिन हो नहीं पाई। लेकिन एक को नहीं हम रोकेंगे, क्योंकि एक को संगति इधर हो रही, इधर, वहां नहीं, इस एरिया में शेड के नीचे। तो शेड के नीचे होगी तो हमें ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, तो लेट नहीं होता है। समझ आई? तो इसलिए ज्यादा हीलिंग्स होगी, ज्यादा बरकत की बातें होंगी, ज्यादा आगे बढ़ने की बातें होंगी। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है जितने ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, खुदा उनके लिए भी अभी मेरे से प्रार्थना करवाने जा रहा है। आप लोगों पर भी प्रार्थना होगी आज। कितने चाहते ले हैंड करवाना? जिनकी इच्छा है ले हैंड करवाने की, खड़े हो अपने स्थान पर, वही जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। बोलो, दूसरे नहीं, गलत नहीं होना। कुछ लोग गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, कुछ लोग गलत हो रहे हैं। ये इनको आदत है गलत। ये देखो क्या लोग हैं, पहले हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन अब धीरे धीरे सब उठते जा रहे हैं। उठना नहीं है, दूसरे लोगों ने जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया था उन्हीं ने उठना है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, जिन्होंने परमेश्वर की बात को मान लिया था। चलो करवा भी लो ले, पर काम उसी का होना है जिसने कहा था हाँ यस, क्योंकि लालच से तो सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो मन चाहिए बात को पकड़ने वाला, काम उसका हो जाएगा। ठीक है? सुनो, अभी ये जो लोग थे ना, वफादार रहना, ईमानदार रहना, तुम्ही ने ले हैंड करवानी है मुझसे। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो बैठे रहना, बस सुननी है, बातें देखनी है। बैठ जाओ सारे, अभी बुलाएंगे आपको। सुनो तो देखो, कल हम एक गवाही को अपलोड करेंगे सुबह 8 बजे अपने YouTube चैनल पर। ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं, यहां जितने लोग हैं, वो गवाही किसी सत्संग के अंदर हमने नहीं दी, मीटिंग के अंदर। तो वो गवाही हमने रिकॉर्ड की है ऑफिस में। वो गवाही है एक बच्चे की, जब वो 5 साल का था, 7 साल 11 साल का हो गया। 7 साल उसकी जिंदगी में इतनी खतरनाक दुष्ट आत्माएं काम करती थी, क्या क्या काम करती थी वो, प्रूफ के साथ वो गवाही है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का विरोध करते, परमेश्वर के काम को झूठा कहते हैं। तुम लोगों ने कल उसे 8 बजे देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि लाखों लोगों के पास वो गवाही जाए। हम अपनी गवाहियों को अपलोड करते हैं, इस मनुष्य के साथ जुड़े हुए लोग पता नहीं कैसे वो कम देखते हैं गवाहियों को। जो मीटिंग्स देख लेते हैं, मीटिंग्स में जो गवाही होती बाद में नहीं देखते। तुम्हें देखना है, उसे शेयर करना है, ताकि वो ज्यादा आगे जाए। जितना वो ज्यादा लोग देखेंगे, उतना अन्य जातियों के पास, लोगों के पास वो गवाही जाएगी, तो लोगों का मन बदलेगा। जैसे वो एक लड़का इधर गवाही दे रहा था आज कि हमारे घर में गरीबी इतनी थी, इतने हालात थे, मैं बिगड़ा हुआ था, व्यभिचारी था, नशे करता था, इतना बुरा हाल था कि मेरी माँ दिहाड़ी करके हमारा गुजारा चलता था। लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि मैं शारीरिक था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता। एक बार मेरे सामने गवाही आई, चमत्कार की गवाही कि परमेश्वर ऐसे काम करता है। उसने कहा मैं सुनकर प्रभावित तो हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में था ये गोरों का धर्म है। मैंने मम्मा को कहा अपनी को कि चोरी चोरी चलते हैं, अपना काम ले लेते हैं। लेकिन वहां जाकर हालेलुया शब्द से ठोकर खा गया। लेकिन फिर उससे पता चला इस मिनिस्ट्री में आना है। फिर जैसे जैसे वो समझने लगा, सीखने लगा, उसकी जिंदगी बदल गई। शैतान उसकी जिंदगी से हटा, नशा हटा, व्यभिचार हटा, गंदी चीजें, क्रोध, गंदी बातें। ये जीवन मिलता है यीशु मसीह में, जो संसार को नहीं पता।
तो इसलिए तुम्हें वो गवाही देखनी है सुबह फटाफट 8 बजे। जितना ज्यादा लोग उसे देखेंगे ना सुबह एकदम से, उतनी वो YouTube चैनल पर बूस्ट हो जाती है और वो आगे जाती है फिर गवाही। जितना स्लो देखोगे, मैं ये अनाउंस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस गवाही का बूस्ट होना जरूरी है। पिछले दिनों में हमारी टेस्टिमनी को कुछ थोड़ा थोड़ा कम देख रहे थे लोग। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें कर रहा हूं ताकि कल 8 बजे आप सब उस गवाही को देखो। फटाफट अपने फेसबुक पेज पर शेयर करो। संसारिक चीजें शेयर करते थे ना पहले, अब जीवन की चीज शेयर करो ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और लोगों की जिंदगी बदले, उनका भला हो। पावरफुल गवाही, उसमें प्रूफ है कि शैतान होता है। उसका यहां से लेकर यहां तक पेट फाड़ दिया लड़के का जब वो छोटा था, और डॉक्टरों ने पैनक्रिया का ऑपरेशन कर दिया, 4 हॉस्पिटल बदल दिया, लेकिन उसके पेट के अंदर दर्द नहीं जाता था। पेट फाड़ दिया, ऑपरेशन कर दिया, वो दुनिया में कहां कहां उससे ले गए। ये सारी चीजें वो अपने मुंह से बताएंगे। दुष्ट आत्मा जब उसके दर्द होता था 15-15 दिन, महीना दर्द नहीं बंद होता था, ना दवाई से ना इंजेक्शन से। मेरे सामने भी वो 3 घंटे तड़फता रहा। मैं प्रे करता रहा कि ये ठीक हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। फिर मैं परमेश्वर के पास गया कि क्या करूं मैं, क्या मुझे करना चाहिए, बताओ परमेश्वर कि ये बच्चा बचे, इसका भला हो। ये सारी बातें कल आपको समझ आएगी उस गवाही से। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पावरफुल गवाही है वो। हालेलुया। कल सुबह 8 बजे बोलना नहीं, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री चैनल पर देखना आपने, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं और जितने आप लोग हो, 1 जनवरी के लिए हमने अपना बीज बोना है और हमने बोते रहना है बीज अपना। ऐसा नहीं जब कोई खास प्रोग्राम आता है तो उसी समय बोना है। हमने अपने बीजों को इसलिए बोना कि इसी बीज से हम खुदा के काम को बढ़ाते, इसी बीज से रूहों को बचाने के लिए काम करते हैं। थोड़े दिन पहले हमें एक दर्शन में परमेश्वर ने कहा ट्रैक बांटो, वो बने हैं। वो एक अपॉइंटमेंट लेटर ही है। आप जिसको दोगे 3 बार 4 बार 5 बार भी उसकी ले हैंड करनी पड़ेगी, तो उस पर ऑप्शन है मीटिंग की। अरे वो उनके घर में जा रहा है अपॉइंटमेंट लेटर। तुम खुश होंगे जब लोग दे रहे हैं और लोग बड़े आ रहे हैं। आज भी कोई वो पोस्टर लेकर आया इधर, जिसको किसी ने पोस्टर दिया था तो वो अपनी प्रार्थना करवाने के लिए इधर आया हो। कितने लोग खड़े जो जिनको पोस्टर मिला था और पोस्टर से वो अपनी ले हैंड करवाने के लिए आए हैं। जिनके पास है पोस्टर्स, ये देखो, जिनके पास पोस्टर्स हैं, लोगों से मिले, जिनको पोस्टर मिला है किसी से, तो जो लोग भी मिल और बांटो। आप लोग यहां से लेकर जाओ, लोगों को बांटो, भला काम करो, दुखियों बीमारों को परेशानों को बांटो ताकि उनकी जिंदगी बचे। ये कार्य करना चाहते हो या नहीं? आप अगर हमारी टीम को भी बुलाओगे, आपके साथ मिलकर बांट देंगे। यहां लिखा कर जाओ कि हमारे एरिया में आओ, गांव में आओ, वहां इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, वो लोग परेशान है, दुखी है, अब आपके साथ जाएंगे, आप लेकर जाओ। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि ये सब चीजें खुदा कर चुका है और आपको बड़ी बरकत दे चुका है। आमीन।